विंटर स्पेशल रेसिपी बहुत ही मज़े की। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है मैंने और इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको अच्छे से हम सौटे करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे गरम तेल में। वो इसलिए ताकि जो इसकी खुशबू है वो हमारी रेसिपी में फैल जाए। इसको 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। मैंने यहाँ बकरी का गोश्त लिया है 1 किलो और इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, मिक्स करना है ताकि हमारा अदरक लहसुन जो है वो इसमें अच्छे तरीके से लग जाए और अच्छे तरीके से इसकी खुशबू जो है रेसिपी में फैल जाए। बहुत ही मज़ेदार और नए साल की खुशी में हम ये रेसिपी बना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारा ये साल खुशियों वाला, जायका वाला और मिठास वाला गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जो है वह नमक ले लिया है और 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें कोरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला जो है वो ले सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारे चिकन पे जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से लग जाएँ। ठीक हो गया। यहाँ देखिए मसाले लग चुके हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 प्याली दही और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली। 1 प्याली दही मैंने इसमें डाल दी है और 1 प्याली हमने रख ली है। उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। आप वीडियो के साथ बने रहें। अच्छे से हमने मिक्स किया तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 1 बड़ा गिलास आपने इसमें पानी डाल देना है। इसको हमने करना है अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो है मसाले और पानी यकजान हो जाए। इसके बाद हमने कर देना है इसका ढक्कन बंद और 2 सीटी में हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी बादाम लिए हैं और साथ में ले लिया है 1 चम्मच भर के सूखा धनिया। इसको हम फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, 1 ब्लेंडर जग ले लेना है। यहाँ देखिए मैंने 1 ब्लेंडर जग लिया है। इसमें मैंने डाल दी है 1 कप दही। जो 1 कप दही हमने सालन में डाली थी, 1 कप दही हम इस पेस्ट में डाल रहे हैं। साथ मैंने डाल दिया है 1 कप जो है वो फ्राई प्याज। इनको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद ये देखिए हमारी जो रेसिपी है, मतलब हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है और अभी पानी इसमें मौजूद है। पानी इसका हमने अच्छे से खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा पानी हम जो है वो सूख गया और बाकी इसमें मौजूद है। इसमें हम डाल देंगे जो हमने पाउडर बनाया है बादाम का और सूखे धनिए का, वो पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इससे हमारी रेसिपी का जो जायका है, जो मज़ा है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके बाद हम अपना पेस्ट डाल देंगे। जो दही और फ्राई प्याज का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें आपने डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करें। ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं होती, स्किप ना किया करें, अच्छे से वीडियो को देखा करें। यहाँ देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए और आप देखें कि मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। आपको इस पॉइंट पे जितनी ग्रेवी चाहिए आप रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। यहाँ पर आपने अगर पहले गरम मसाला नहीं डाला तो इस पॉइंट पे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले डाल दिया भुनाई में, तो अब मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी। इसके बाद इसका ढक्कन कर देंगे बंद और 5 मिनट इसको धीमी आंच पर छोड़ देंगे। ठीक हो गया। 5 मिनट हमने इसको धीमी आंच पे इसलिए छोड़ना है ताकि जो हमारा इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका ऑयल और अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। कोरमा जो है वो जितना गाढ़ा हो, उसकी ग्रेवी जितनी गाढ़ी हो, उतनी ही ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन और जायकेदार बनती है। ढक्कन कर देंगे इसका बंद और अब देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी बन के रेडी है। आपने ज़रूर लाजमी आखिरी स्टेप को फॉलो करना है। बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है, लो फ्लेम करके। इस तरीके से ग्रेवी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। पहले पतली थी और अब देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। माशाल्लाह रेसिपी बन के रेडी है। बहुत ही मज़े की है, बहुत मज़ेदार है बादामी कोरमा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी और बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली।